तो पिछले एपिसोड में टीचर जामा ने अपने सभी स्टूडेंट से कहा था कि जो भी अपने सेकेंड सोल्डिंग को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएगा उसे अगले सेमेस्टर से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से अपने अपने घर की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी टीचर जामा वांग और यूहाओ को रोक लेती है और फिर उनसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अब इसके पास में आ गए थे और फिर सियाओ भी इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर टीचर जामा यूहाओ से पूछती है कि तुम्हें सेकेंड सोल्डिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब इस पर यूहाओ से कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद टीचर जामा इन दोनों से कहती है कि तुम्हें अगले सेमेस्टर में बाकी सबसे पहले आना होगा क्योंकि तुम दोनों क्लास के लीडर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इसकी बात मान गए थे और फिर वे भी यहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वांग कहने लगता है कि पता नहीं कब मैं हाइसेन आइलैंड पर जा पाऊंगा। जिसके बारे में सुनकर यूहाओ से कहता है कि तुम भी इनर कोर्ट यार्ड में स्टडी करना चाहते हो, लेकिन क्या एक जीनियस होने के बाद भी तुम्हें डर है कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग उस पर थोड़ा सा नाराज हो जाता है और फिर उससे कहता है कि मेरे ऊपर हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद वांग यूहाओ से पूछता है तुमने टीचर जामा से कहा कि तुम्हारा सोल्डिंग सही है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सोल ब्रांच के डायरेक्टर ने इसे तुम्हारे लिए अरेंज कर दिया। तब इस पर यूहाओ से कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा, क्योंकि वैसे भी तो मैं सोल गाइड ब्रांच का कोर डिसाइपल हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो असल में वांग से इसके बारे में झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग को टियानमेंग के सीक्रेट के बारे में पता चले और फिर इसीलिए वो झूठ बोलने के लिए सॉरी भी फील करता है। वहीं दूसरी तरफ टियानमेंग यूहाओ से कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने होम टाउन में लेकर जाने वाला हूँ, जो कि असल में सोल लैंड के एक्सट्रीम नॉर्थ में है, और इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर अकेले ही जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग भी यूहाओ से अलग होने वाली बात की वजह से उदास होता है और उससे कहने लगता है कि मैं हॉलीडे के दौरान यहाँ से अपने घर जाऊंगा और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें सोल्डिंग को हासिल करने में कोई मदद नहीं कर पा रहा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यूहाओ उससे पूछता है क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते। तब इस पर वांग गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट नहीं करना चाहता, और अब इस तरह से वे दोनों अपने अपने साइकिल पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों स्टेशन पर आ गए थे, जहाँ से वांग अब अपने घर की तरफ जाने वाला था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यूहाओ से अलग होने के बारे में सोचकर काफी उदास भी होता है। लेकिन अब इसके कुछ समय के बाद ट्रेन भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वांग यूहाओ से कहता है मैं जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा, और अब इतनी बात कहने के बाद वो ट्रेन के अंदर चला जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे यूहाओ के बारे में काफी चिंता होती है और फिर इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग यहाँ से ट्रेन में निकल जाता है, लेकिन इस बात से यूहाओ भी काफी उदास हो गया था, जबकि इधर वांग भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी यूहाओ से अलग होते हुए काफी रोने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ भी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया होता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो जब वापस आएगा तो सबको हैरान कर देगा, जिसके बाद से कोई भी उसे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फॉरेस्ट में काफी अंदर आ गया था, लेकिन असल में ये सफर उसके लिए इतना भी आसान नहीं होता और फिर काफी टाइम चलने के बाद वो स्नो माउंटेन को देख पाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि आज रात वो यहीं पर अपना टेंट लगाएगा और फिर कल से वो स्नो माउंटेन के अंदर एंटर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टियानमिंग के दिए हुए मैप को देखने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा होम टाउन तो असल में एक्सट्रीम नॉर्थ में है, लेकिन मैं पहली बार तुमसे तो यहीं पर मिला था और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तब इसकी बात सुनकर टियानमिंग उससे कहता है कि तुम्हारी मेमोरी तो सच में काफी अच्छी है, लेकिन मैं तो अब काफी समय से तुम्हारे स्पिरिट सी के अंदर रह रहा हूँ और इसीलिए मैंने सेंस किया है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो असल में शुरुआत में एक ऑर्डिनरी आइस सिल्कवर्म सोल बीस्ट था, लेकिन इसका जन्म स्पिरिट के साथ में हुआ था और इसीलिए इसके पास में आइस की एबिलिटी है, लेकिन फिर भी इसके पास में फाइटिंग पावर की कमी होती है और इसीलिए वो इविल स्पिरिट के वजह से डेकेड माइलेनियम से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। तब इसके बारे में जानकर यूहाओ कहने लगता है कि इसका जन्म असल में स्पिरिट के साथ में हुआ था, इसीलिए टियानमेंग हमेशा ही मुझे आइस एट्रीब्यूट वाले सोल्डिंग को दिलाने की बात करता था। तभी टियानमेंग उससे कहने लगता है कि जब मैं केवल 13 साल का था तब उस वक्त बहुत सारे गोल्डन क्रैब मेरा पीछा करने लगे थे और इसीलिए जब मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा था तब इसके दौरान अचानक से मैं एक आइस होल के अंदर गिर गया, लेकिन फिर उससे पता चला कि यह तो असल में उसके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि आइस एट्रीब्यूट को रिकवर करने के लिए डार्क आइस मैरो सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए वो वहाँ के डार्क आइस मैरो को यूज करने लगा और इस तरह से उसने यहाँ के सारे कोल्ड पावर को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि इस तरह से मैं एक डेकेड माइलेनियम सोल बीस्ट बन पाया। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इसके बारे में बात करते हुए अब सुबह हो गई थी और इसीलिए यूहाओ यहाँ से स्नो माउंटेन के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी टियानमेंग उससे बताता है कि आइस सिल्कवर्म क्लैन में से किसी ने भी 1 लाख साल तक कल्टीवेशन नहीं किया है, जिसके वजह से वो ऐसा करने वाला हिस्ट्री में पहला है। लेकिन अब इसी के साथ
यू हाओ भी अपने आइस पाथ बूस्टर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके मदद से वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आगे की तरफ जाने लगा था। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि टियानमिंग इसे अपने पास्ट के बारे में और भी बातें बताने लगा था, जहाँ पर वो इसे बताता है कि एक बार मुझे एक बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट ने पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद भी मैं किसी तरह से वहाँ से भाग गया, जबकि उसने हेवन एंड अर्थ के फोर्स को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और इसी वजह से स्टारडुओ फॉरेस्ट के सभी पावरफुल सोल बीस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आ गए, जिसके बाद वे एक दूसरे पर अटैक करके उनको मार देना चाहते थे। लेकिन फिर उसके बाद भी मैंने किसी तरह से वहाँ से अपने आप को बचा लिया और फिर इस तरह से मैं वहाँ से भाग गया। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ कहता है कि तुम्हारे साथ में यह तो बहुत ही बुरा हुआ। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत सी बातें करते हुए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे, जिसके बाद यू हाओ उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ से बचे कैसे। तब इस पर टियानमिंग उससे कहता है कि वैसे तो मैं बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ था, लेकिन फिर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मेरी मुलाकात तुमसे होगी और इस तरह से मैं तुम्हारे साथ में सरवाइव कर पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि हम दोनों एक साथ में पावरफुल बनेंगे और इस तरह से हम अपना बदला लेंगे। तब इस पर यू हाओ भी उससे कहता है कि तुमने इसमें मेरी काफी मदद की है, इसीलिए इसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी तेज स्पीड से स्नो माउंटेन के अंदर की तरफ जाने लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होने लगा था, जिसके वजह से इसके पास वाला बूस्टर भी इसमें कुछ नहीं कर पाता और इसके वजह से वो भी इसमें बुरी तरह से फ्रीज हो गया था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे आगे जाने के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो टियानमिंग से कहता है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मुझे पता चल सके कि आखिरकार यहाँ से जाना कहाँ है। लेकिन तभी इस पर टियानमिंग उससे कहता है कि इस जगह के बारे में मैं भी नहीं जानता। तब इस पर यू हाओ उससे कहता है कि ऐसे समय में मजाक करना बंद करो, क्योंकि मुझे केवल यहाँ तक आने में 8 दिन का टाइम लग गया और इसीलिए अगर तुम्हें पता नहीं है कि जाना कहाँ पर है, तब इसके वजह से मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तब इसकी बात सुनकर टियानमिंग कहता है कि इस बात से तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए और क्या तुम भूल गए कि मेरे पास में कितनी ग्रेट स्पिरिट पावर है। इसीलिए वो उससे कहता है कि अब से तुम मेरे स्पिरिट पावर को फॉलो करना, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसे खोजना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन अब इसी के साथ वो यू हाओ से कहता है कि तुम अपने कपड़ों को उतार दो, जिस पर यू हाओ से कहता है कि क्या तुम मुझे यहीं पर मार देना चाहते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानमिंग अब इसके सामने आ गया था और फिर वो उससे कहता है कि अभी तो यह यहाँ का बॉर्डर है, जबकि अभी भी हमें यहाँ से कोर एरिया की तरफ जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसके बॉडी पर एक ड्रेस बना दिया था, जिसके वजह से यू हाओ को बिल्कुल भी अब कोल्ड फील नहीं होता और इसी के साथ वो इसमें बहुत कंफर्टेबल भी हो गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे यहाँ से नॉर्थ के कोर एरिया की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसी के साथ टियानमिंग उससे कहता है कि अब से तुम्हें मेरे कमांड को फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर इसके वजह से तुम्हारे लाइफ खतरे में आ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टियानमिंग भी इसके कमांड को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए कोर एरिया की तरफ जाने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से टियानमिंग उससे यहाँ पर छिप जाने के लिए कहता है और इसी के साथ वो इसे मूव करने से भी मना करता है। लेकिन असल में यू हाओ को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आखिरकार अब इसके साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के माउंटेन अचानक से टूटने लगे थे और इस तरह से यहाँ की पूरी जगह इसके आइस से कवर हो जाती है। लेकिन चट्टान के पीछे छिपे होने के वजह से यू हाओ को कुछ भी नहीं होता और तभी इसी वक्त उसे अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट दिखाई देता है। तब इस पर टियानमिंग उसे बताता है कि वो ताइसुक डीमन किंग है, जो कि नॉर्थ के तीनों ग्रेट किंग में से एक है, लेकिन असल में वो ग्रेट पावर के वजह से अंधा हो गया था, जिसके वजह से वो इनको इतनी आसानी से नहीं खोज सकता था। लेकिन अब यू हाओ यहाँ के तीनों ग्रेट किंग के बारे में जानना चाहता है, जिस पर टियानमिंग उससे कहता है कि आइस टियान सुवान डॉटर, आइसी बाई एम्परर स्कॉर्पियन और टाइटन स्नो डीमन को एक साथ में 3 ग्रेट किंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वो आगे उसे बताता है कि उनके पास में आइस गॉड का ब्लड है, जो कि नॉर्थ का असली रूलर है। इसी के साथ वही से बताता है कि टाइटन स्नो डीमन इन तीनों में से तीसरे रैंक पर आता है और इसने अपने 2 लाख साल के कल्टीवेशन को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ कहता है कि अगर वो तीसरे रैंक पर है तो इतना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि बाकी दोनों ग्रेट किंग तो इससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। अब इसी के साथ वो टियानमिंग से कहता है कि इसके बारे में बात करके तुम तो मुझे डरा रहे हो, लेकिन आखिरकार तुम मुझे इसके बारे में बताओ कि तुम मेरे लिए सोल रिंग को कब ढूंढोगे, ताकि इस तरह से मेरा सेकंड मार्शल सोल भी फाइनल हो जाए। तब इस पर टियानमिंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन असल में इस पर हमारा टारगेट दूसरा नंबर वाला ग्रेट किंग है। तब इसके बारे में सुनते ही यू हाओ पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उससे कहता है कि वह तो आईसीजे एम्परर स्कॉर्पियन है, लेकिन क्या तुम इसके बारे में मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। तब इसके बारे में सुनकर टियानमिंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो मुझे मार देगा तो फिर क्या यह चीज सही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यू हाओ भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और वो फिर से यहाँ से और भी आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन अब इसके पास वाला सोल पाथ बूस्टर भी फिर से काम करने लगा था, जिसके मदद से वो आगे बढ़ते हुए और भी काफी अंदर आ गया था और फिर वो टियानमिंग से कहता है कि मैं अभी कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ। जिस पर टियानमिंग उससे कहता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल वाले सोल बीस्ट रहते हैं और इसी वजह से अगर उन्होंने हमें देख लिया
तब इसके वजह से हम दोनों यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास में खाने का कुछ सामान भी नहीं बचा होता और फिर इसीलिए वो किसी तरह से यहाँ से और भी आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल के काफी नजदीक आ गया था, जहाँ पर इसे बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा दिखाई देते हैं। तभी टियानमेंग भी उससे कहता है कि आखिरकार अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं और फिर वो यू हाउ से कहता है कि यहाँ पर एक हिडन इग्लू है जिसे कि मैंने ही यहाँ पर छोड़ा था और फिर इसीलिए वो इसे यहाँ पर टॉर्च चलाकर खुद को गर्म कर लेने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर यू हाउ भी इसके अंदर आ गया था। लेकिन फिर इसके बाद वो टियानमेंग से कहता है कि चलो अब हम इसे शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसके ब्रेथ को कैद कर लिया था और फिर वो उससे कहता है कि हम इसे आइस हाउस के अंदर रिलीज करेंगे क्योंकि हम इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ब्रेथ को आइस हाउस के अंदर भेज देता है और फिर इसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।